अगर बराबरी का अधिकार होता तो ऊना के अंदर क्या दलित को पीटा जाता? आप याद कीजिए। मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भीमा कोरेगांव की कि क्या राइट टू इक्वलिटी का अधिकार होता तो दलितों को इस तरह से बेल्ट से पीटा जाता, उनके जख्मों को लाल किया जाता? साथियों, नहीं किया जाता। वही बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब आ रही है, तारिक अनवर चंपारनी साहब ने कहा कि देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड हेट स्पीच। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस बात की आज़ादी देता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, बिना किसी हथियार के, विदाउट आर्म्स हम असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस मुल्क में जहां दिल चाहे वहां आप रह सकते हैं। यह आपका राइट टू फ्रीडम है। लेकिन इस राइट टू फ्रीडम को पिछले कुछ सालों के अंदर तार तार किया गया है। इस राइट टू फ्रीडम का जिस तरह से चीरहरण किया गया है, वो आए दिन हम सबको दिखता है कि राइट टू फ्रीडम के नाम पर कभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, कभी आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, कभी आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर, कभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि यह हमारे लिए खतरा है। अरे भाई, इस मुल्क के लोग इस मुल्क के लिए कैसे खतरा हो सकते हैं? और ये सारी चीजें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आती है, ये सारी चीजें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती है। तो साथियों, ये बहुत बारीक लाइन है। इस लाइन के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट चंपारनी साहब बता चुके हैं, इसीलिए मैं नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। और जब हम बात करते हैं, जब पिछड़े समाज के लोग बात करते हैं, जब दलित और ट्राइबल समाज के लोग, जब अक़लियत समाज के लोग अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अपने हक की डिमांड करते हैं, तो उनको जेलों में भर दिया जाता है। साथियों, आपको याद होगा 2 साल पहले, मैं ये पहली बार मुंगेर नहीं आया हूँ, ये दूसरी बार है, और चूंकि तारिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जेटी फाउंडेशन के चेयरमैन, मुझे अच्छे से याद है कि हमें आने में लेट हो गया था। और लेट होने के बावजूद आप तमाम लोग, जहाँ पर सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। मेरे साथ मेरे एक साथी उमर खालिद साहब भी यहाँ आए थे और मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आज वो हमारा साथी जेल में है। मैं तो आज दोबारा आपके बीच आ गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारा वो साथी छूटे और दोबारा से आप लोगों के बीच आए। क्योंकि जब हम लोग मुंगेर आ रहे थे तो पहली बार आ रहे थे और हमारा दोस्त उमर भी बहुत एक्साइटेड था और हम भी बहुत एक्साइटेड थे। कभी इधर आना नहीं हुआ था, इत्तेफाक की बात है, दरभंगा से कभी आना नहीं हुआ, लेकिन जब पहली बार आए थे बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, बड़ा अच्छा लगा था, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी भी आप लोगों ने की। लेकिन आज उमर क्यों जेल में बंद है? कुछ लोग मुझे कहते हैं बात मत करो उमर की। क्या कहते हैं? बात मत करो। बात करोगे तो दिक्कत होगा, पॉलिटिकल नुकसान होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो इस देश के संविधान को मानने वाला हूं, मैं नफा नुकसान नहीं देखने वाला हूं। मुझे ये मालूम है कि उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लोगों ने तार-तार करने का काम किया, इसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दिल्ली पुलिस ने तार-तार करने का काम किया और बिना किसी वजह से उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और कल परसों की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। बड़ा ही अफसोस लगता है कि इस मुल्क की अदालत भी ऐसा जजमेंट देती है और उस जजमेंट में यह कहा गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि बहुत सारी खबरें हम लोग पढ़ते रहते हैं, मिक्स भी हो जाता है कई बार, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल जिसमें जजमेंट नहीं बल्कि उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बयान दिया गया और ये कहा गया है कि अगर उमर खालिद को रिहा किया जाता है तो वो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे खतरा हो जाए। अब बताइए कितने अफसोस की बात है कि आप किस तरह से एक नागरिक के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से एक नागरिक को उसका जो अधिकार, मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट एक ऐसा राइट है जिसको आर्टिकल 226, अगर मैं गलत नहीं हूँ वकील साहब, और आर्टिकल 32 के तहत अगर आपको यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं लेने देती है तो यू कैन डायरेक्टली रीच टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 226 और 32 के तहत आप उसको हासिल करने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आप और भी कोई मामला होगा तो उसके लिए आपको नीचे से जाना पड़ेगा। कहाँ से? लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सिविल कोर्ट के थ्रू आपको तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचना होता है। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, अगर उसको कर्ब किया जा रहा है, उसको आपसे छीना जा रहा है, तो उसके लिए आपको सिविल कोर्ट के थ्रू, सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सीधा अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 सीधा आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह से हमें